मसला है कि इसराइल जो है वो उन सिंसियर यहूदियों के हत्थे चढ़ गया था, सिंसियर, तो वो बन गया। पाकिस्तानी लोकल सिंसियर ही नहीं है ना। आपकी भी ट्रेनिंग हुई हुई है, मेरी भी हुई हुई है कि सिर्फ मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बाकी बाकी सारा शहर जल जाए, मेरा घर बच जाए। ऐसे पाकिस्तान, ऐसे हिंदुस्तान, ऐसे अफगानिस्तान नहीं बनते होते, ऐसे इसराइल भी नहीं बना, ऐसे बनते होते हैं। समझ रहे हैं? ये वो बंदा नहीं था जो अपना घर बचा रहा था, ये वो घर बंदा था जो मेरा और आपका घर बचा रहा था। अपना घर तोड़ दिया इसने, पता ना आपको क्यों? भला क्यों टूटा था इसका घर? वो एक पर्पस था, उस पर्पस को नहीं पूरा नहीं करने के लिए। नहीं नहीं, उसकी बीवी और आपको नहीं पता जिन्ना साहब की बीवी के मिसाइल क्या थे जिन्ना साहब के साथ? कोई बात नहीं, इट्स ओके। लॉर्ड माउंटबेटन को अगर पता चल जाता ना कि जिन्ना को टर्मिनल ट्यूबरक्लोसिस है, पता चल जाता तो पाकिस्तान नहीं बनना था। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है, अभी गूगल करें आपको भी उसकी टेस्टमनी मिल जाएगी। जिन्ना साहब, फातिमा जिन्ना ने माय ब्रदर बुक है, उसमें ये पूरा का पूरा वाकया ऐसे ही लिखा हुआ है कि इस्लाम में खुदकुशी है जो तू कर रहा है। तेरे डॉक्टर ने कहा इलाज हो जाएगा तो चला जा इंग्लैंड, तू स्टेज पे नहीं पहुंचा। इस और जिन्ना साहब ने कहा इस डॉक्टर के पास में गया, इसने बता देना गोरा है, ये लॉर्ड माउंटबेटन को बता देगा कि मुझे टर्मिनल ट्यूबरक्लोसिस हो गई है। मैं इसलिए इस डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इनको पता चल गया फिर पाकिस्तान नहीं बनना। आगे पता क्या उसने बोला? वन मैन हैज टू डाई टू सेव 90 मिलियन मेन। अब वो कौन है? वो खुद है, वन मैन। उस पे फातिमा जिन्ना ने कहा था तू तो खुदकुशी कर रहा। जी मैं कर रहा हूं, एक बंदा मरेगा तो 90 करोड़ बचेंगे, इतना घाट। और हाँ, उसने कहा क्या था, उन्होंने क्या कहा था फातिमा जिन्ना ने कि तू अल्लाह को क्या जवाब देगा, खुदकुशी करके आया। तो जिन्ना साहब ने कहा मैं अल्लाह को जवाब दूंगा कि मैंने सौदा किया है 1 वर्सेस 90 मिलियन का। वन मैन हैज टू डाई। ये है वो बंदा जिसने अपना आपके ऊपर छुरी फेरी है। मैं आपसे कहा था अपना इस्माइल कुर्बान करो, जी उन्होंने कहा कर देते हैं, वरना मैं और आप अभी ये ऊपर देखें वो जो सूरज नजर आ रहा है वो उन्होंने बनाया हुआ है फ्री मेसन्स का। यहाँ पे पता क्या हो रहा होता? इस लाइब्रेरी का नाम पता ना क्या है? कायदारम लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का नाम होना चाहिए था, उस वक्त होना था शंकर लाइब्रेरी। आपका नाम होना था प्रेम। ये सीता बैठी हुई थी आपके आगे और हम भजन की बातें कर रहे होते और क्या पता सुर डिस्कस कर रहे होते इस वक्त। ये उस बंदे ने बचा, यहाँ पे कुरान डिस्कस हो रहा है और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कुरान के थ्रू डिस्कस हो रही। हम ईरान और फलस्तीनियों को कुरान पे टेस्ट, क्यों? इस बंदे ने अपनी कुर्बानी दे दी। बंदा मरना पड़ता है बेटा, एक ना एक मरेगा, और मैं भी पता मैं मरूंगा, इंशाल्लाह मरूंगा मैं। एक मरना जरूरी है। मरे हुए शहीदों के ऊपर मूवमेंट्स आगे चलती है, जिंदा बाबों के थ्रू नहीं चलती जो अपने आप को बचाते रहते हैं। इसलिए हमारे जर्नैल भी और हमारे उलमा भी 90-90 साल के हैं। उन्होंने क्या मूवमेंट आगे चलानी यार? कभी मुसलमान का आलिम 50 नहीं क्रॉस किया साहबा की टाइम ताबईन में। हमारे 90-90 साल के सफेद दाढ़ियों वाले बाबे बैठ के फतवे दे रहे होते हैं। तुम बच कैसे गए हो? इस्लाम अगर तुम्हें इतना आता था तो तुम गैर मुस्लिम तागूतों के अंदर तुम बचते कैसे थे? हाउ डिड यू सर्वाइव? You were the righteous scholar. How did you survive? How did they like you so much? Why did they like you so much? जो हक की आवाज बुलंद करेगा वो तो मुसलमान है, ऊपर से स्कॉलर कुरान सुना रहा, तू बच कैसे गया? समझ रहे? किसी ने नहीं बचना बेटा। हर बंदे ने 1000 साल के प्लान बनाए हुए हैं। 70 से ऊपर नहीं कुछ जाना, मरना फिर भी है। टीबी से मरना है, कैंसर से मरना है, हेपेटाइटिस से मरना है, खुदा की कसम मरना है। मैं आपसे कह रहा हूं इस तरह मर जाना बस। चलिए आपका सॉलिड ड्रेस हो गया, राइट?